Welcome you all to this online learning platform of The Historica. I'm your psychology mentor. I've qualified GATE this year 2025 and my qualifications are I'm graduated from Banaras Hindu University itself in psychology honors. So today we will learn about कि we have the syllabus. NTA ने हमें syllabus provide कर दिया है अभी तक. We have discussed it in a video. You can go and watch. बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है सिलेबस का. सिलेबस डिस्कस हो चुका है. PYQ भी 25 के एनालिसिस हमने कर ली है, वो भी आप जाके देखो और उससे कुछ हेल्प मिलेगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट हाउ टू प्लान द रिमेनिंग डेज. अभी के लिए हम सिर्फ आपको हेल्प करेंगे टू नो योर आइडियाज़, टू नो योर स्टडी पैटर्न. जस्ट आप उसको जान लोगे और उस पर वर्क करना शुरू कर दोगे. आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी कि सुबह उठो, जॉग करो, वॉक करो, पढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ. नो, आई एम हियर टू गाइड यू गाइज कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पहचान लो खुद ही से बाय नोइंग दीज स्टेप्स. अभी जो हम फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. एंड वन थिंग we all have same is our time. समय सबके पास बराबर है. 24 घंटे हम सबको मिले हुए हैं. हम सोशली डिफरेंट हैं, हम इकोनॉमिकली डिफरेंट हैं, हम फाइनेंशियली डिफरेंट हैं, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. हम रूरल हैं, हम अर्बन हैं, हम रिच हैं, हम बहुत अलग तरीके के बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं. एंड वाइजली मैनेज करना उसको ही टाइम मैनेजमेंट होता है. टाइम मैनेजमेंट ये नहीं होता है कि आप हर घंटे को डिसाइड करो कि इस घंटे ये करना है, इस घंटे ये करना है, असाइनमेंट का 1 घंटा. डोंट डू दिस. एंड इफ दिस वर्क्स फॉर यू जस्ट गो विद दिस, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मेक टाइम टेबल लाइक 1 hour 2 hour ऐसे. आप अपनी स्ट्रैटेजी पहचानो और उस पर काम करो कि आपको क्या सूट करता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस कि हम अपनी स्टडी मेथड को कैसे पहचाने. विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग या काइनेस्थेटिक, आपको कौन सा मेथड सूट करता है. क्या आप किसी को पढ़ा के जल्दी समझ पाते हो? क्या आपको देख के चीज़ों को, डायग्राम्स को वो जल्दी याद हो जाते हैं? क्या आपको बुक रीड करके जल्दी समझ आती है? क्या आपको लेक्चर्स सुन के प्रोफेसर्स के और वो याद हो जाते हैं? हम सब की मेमोरी डिफरेंट है, हम सब की मेमोरी बहुत डिफरेंट है. हम सब जैसे कंडीशंस में कंडीशनिंग हमारी हुई है वो बहुत डिफरेंट है, तो हम सब के पैटर्न भी डिफरेंट होते हैं. हमारा स्टडी भी बहुत डिफरेंट पैटर्न पे चलता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके क्लास का कोई बच्चा लेक्चर सुन के ही उनको रिटेन कर पाता है तो वो बहुत स्मार्ट है और आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत है. नहीं, क्या पता आपको रीड करके चीज़ें समझ में आती हो. ट्राई योर वे, लर्न योर वे. आपकी स्टडी पैटर्न क्या है, आप उसको एक्सप्लोर करो और फिर डिसाइड करो. काइनेस्थेटिक मेथड इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी यूजफुल. अगर आप पढ़ के कोई चीज़ किसी को पढ़ा देते हो तो वो याद हो जाती है आपको और वो आपके मेमोरी बॉक्स में फिट हो जाती है बिल्कुल. या फिर आप इनको कंबाइन करके भी याद कर सकते हो. आप टीचर्स के लेक्चर सुन के, नोट्स बना के, उनको बार बार देख के और फिर वो किसी को पढ़ा के, ये मेथड भी बहुत फ्रूटफुल होता है. ये कंबाइन मेथड ऑफ स्टडी होता है. तो नो योर वे ऑफ स्टडी. नेक्स्ट, मैनेज योर टाइम एंड योर टास्क्स. वी ऑल हैव infinite amount of tasks but the time is limited, so we have to manage it accordingly. सुबह से उठ के अगर हम सोचना शुरू करें तो हमारे इतने टास्क होते हैं कि वो पूरे जीवन पर्यंत में ख़त्म तो नहीं होने वाले हैं. बट वी हैव टू डिसाइड इट वाइजली कि हमारा प्रायोरिटी ऑफ टास्क क्या है. some wise people से कि आप रात में डिसाइड कर लो अपने टास्क. some से सुबह उठते डिसाइड कर लो. जस्ट डू व्हाट वर्क्स फॉर यू. रात में सोने से पहले आप डिसाइड करके सो सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी ऑफ टास्क्स क्या होने वाले हैं कल के लिए. सुबह उठते ही आप ये पहला काम कर सकते हो कि आप आज क्या करने वाले हो, उसकी प्रायोरिटी ऑफ टास्क डिसाइड कर सकते हो. अगर आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, आप उनको प्रायोरिटी दो. अगर आपका कोई और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल है, कोई असाइनमेंट है, आप उनको प्रायोरिटी दो. बट डोंट फॉरगेट कि आप अपनी पीजी की पढ़ाई साथ साथ करते रहो, बिकॉज पीजी का डेट फिक्स है, वो मार्च में हो जाएगा आपका लगभग. अगर कोई नोटिस ऐसी नहीं आती है एनटीए की साइड से तो आपका पीजी का पेपर मार्च में हो जाएगा. along with your studies, along with your family problems, along with your celebrations, along with your birthday parties, along with your relationship, along with everything,
आपका पीजी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वाई नॉट हैव अ वाइज प्लान। तो आप अपने टाइम को मैनेज करो, प्लानर्स से मैनेज करो, मैनुअली मैनेज करो। ऐप्स हैं, ये टेक्निकल एरा में तो वी हैव ऐप्स जिनसे आप अपने रूटीन मैनेज कर सकते हो, अपने टाइम और टास्क्स को आप उन पे फीड करो और मैनेज कर सकते हो। या फिर वी हैव दिस चंकिंग मेथड लाइक 8-8-5-3, ये आवर्स हैं, इनमें आप अपने टास्क को बिल्कुल डाल दो। आप 8 घंटे की स्लीप लो, 8 घंटे आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट्स इनके लिए रख लो, ताकि वो भी डिले ना हो, क्योंकि उससे एक पैनिक कॉज होता है और फिर वो डिले करता है आपके एक्चुअल गोल की तरफ रीच करने में। तो बाकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उनको प्राइमरी चीज़ों के बीच का हर्डल बनने से रोकने के लिए वी हैव टू मैनेज आवर टास्क्स अकॉर्डिंगली टू द टाइम वी हैव प्रोवाइडेड। सो 8-8 डिसाइडेड, 8 घंटे की स्लीप, अगर आपका स्लीप पैटर्न 6 घंटे का, अगर आपका स्लीप पैटर्न 4 घंटे का, आपका 5 घंटे का, आपका 8 घंटे का, जस्ट स्लीप अकॉर्डिंग टू योर स्लीप पैटर्न। किसी के कह देने से कि कोई 4 घंटे सो के बहुत फ्रूटफुल है, वो मत फॉलो करो, क्योंकि वो उसका सर्कीडियन रिदम है, वो उसकी बॉडी का अपना परफॉर्मेंस का लेवल है, वो उसका अराउजल है, वो उसकी पैटर्न है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल हियर इज़ डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट नहीं होते तो भगवान एक ही इंसान क्यों नहीं बना देता? हम सबको अलग बनाया बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट बाई आवर सेल्व्स। तो 8 आवर्स की स्लीप है, आपका पैटर्न है, आप उसको फॉलो करो एंड हैव अडिक्वेट स्लीप। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सक्सेस। तो आप 8 घंटे की स्लीप या उससे कम या उससे ज़्यादा, 8 आवर्स आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वट एवर, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग पार्ट टाइम, आप उसके लिए निकाल के 8 घंटे आपके वहाँ से कर लो। 5 घंटे आप अपने अम्यूजमेंट्स को दे लो, लाइक इफ़ यू आर एन्जॉइंग स्विमिंग, इफ़ यू आर एन्जॉइंग डांसिंग, इफ़ यू आर keen towards learning, if you are reading, whatever you are doing, if you love flowering, if you love gardening, whatever you love to do, just do this. You do all your chores in 5 hours. Then the last 3 hours, see, अभी तक कहीं पढ़ाई की कोई बात नहीं हुई है कि आपको बिल्कुल 24 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। आपको सिर्फ अपने दिन के 3 प्रॉपर घंटे, जब आप प्रॉपर पढ़ाई करो, वो होंगे आपके 3 घंटे, जिसमें से 1 घंटा अगर हम इसको भी बाइफोकेट कर दें तो 2 आवर्स एंड 1 आवर्स कर लो। 2 आवर्स में आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी मतलब किताब खोलो, बैठो, टॉपिक्स निकालो, सिलेबस देखो, उनके अकॉर्डिंग अपनी कल की पढ़ाई का रिवीजन करो, आज की पढ़ाई करो, कल की पढ़ाई का डिसीजन लो। वो काम आपके 2 घंटे में कर लो और 1 घंटा आप जो भी मेंटोर से पढ़ते हो, इधर मी, इधर कोई भी मेंटोर है, आप उससे अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो जिससे आपको समझ आ रहा है, वो 1 घंटे आप उसको दो, उसके लेक्चर्स देखो, उसकी स्ट्रैटेजीज को समझो, उसके लेक्चर्स में जो फ्रूटफुल चीज़ें उनको नोट डाउन करो। सो ओनली फॉर 1 आवर या 1.5 आवर अकॉर्डिंग टू द लेक्चर का जो भी टाइम लाइन है। उसके बाद आपके जो 2.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो भी बचते हैं वो सेल्फ स्टडी आपने कर ली। सो सी, पढ़ाई के साथ साथ, डेली रूटीन के साथ साथ आपने अपनी पीजी की तैयारी बहुत ही एफर्टलेसली कर ली और एंड में यू गेट द रिजल्ट्स और यू विल बी लाइक 290, 295, 280, 270, बहुत ही सेफ स्कोर में यू विल लैंड अपॉन। नेक्स्ट, आप अपने रेगुलर जो भी स्टडी है उसको रिव्यू करो। आई सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, इफ क्रैमिंग वर्क्स फॉर यू जस्ट गो विद इट, इफ क्रैमिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू देन आज से अभी से जस्ट स्टार्ट रिव्यूइंग योर स्टडी, रिव्यूइंग योर प्रीवियसली स्टडीड थिंग्स। देन reward yourself. This is the most amazing thing because your mind need reward. It's reward seeking. It always seeks reward. पीजी के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो क्या रिवॉर्ड होगा? You'll get selected in your favorite university, the university you always wish to study. Either it's BHU, either it's TU, either it's Christ, either आप गेट क्वालिफाई करके किसी IIT में चले गए. It's reward. तो your mind is seeking something. So रिवॉर्ड इट ऑन स्मॉल पैटर्न्स कि चैप्टर खत्म कर लिया, लर्निंग का एक बड़ा चैप्टर आपने खत्म किया, कंडीशनिंग पढ़ ली, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ ली, रीइंफोर्समेंट पढ़ लिया, एवरीथिंग आपने पढ़ लिया, यू लर्नड, आपने PYQ कर लिया, करके ख़त्म किया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ. छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, वो कुछ भी हो सकता है, किसी से बात करना, कोई लव्ड वन जिससे बात करना हो, कोई बुक जो आपने पेंडिंग रखी हो वो रीड करना हुआ हो, कोई भी काम जो आपने छोड़ा है बहुत दिनों से उसको कर लेना हो. तो आपका दिमाग विल
रिवर्ट यू बैक टू स्टडी बहुत जल्दी कि ओके अगर वापस से आई हैव कंप्लीट समथिंग तो आई विल गेट द रिवॉर्ड, आई विल गेट द सेम अम्यूजिंग फीलिंग, आई विल गेट द सेम हार्मोन वो विच इज़ हैप्पी हार्मोन. तो योर माइंड विल वर्क ऑन हैप्पी हार्मोन्स. और ये कोई भी बुरी चीज़ इसके साथ रिवॉर्ड में नहीं फिक्स कर लेनी है. कोई भी सिगरेट का पैटर्न, कोई भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं फॉलो, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं स्टार्ट कर लेना है कि ओके मज़ा आ रहा है, लर्निंग पढ़ ली अब एक फूंक के आते, ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल. आपको स्टिक करना है पॉजिटिव रिवॉर्ड्स पे. यू ऑल आर अवेयर ऑफ पॉजिटिव एंड रिवॉर्ड्स और उसके ड्रॉबैक्स और उसके फेलियर्स और उसकी अच्छाई पे. सो जस्ट गो विद रिवॉर्ड विच कीप्स यू स्टे मोटिवेटेड ओनली. एंड देन डेविड एलन ने हमें दिया था गेटिंग थिंग्स डन का एक बहुत अच्छा और बहुत ही सही टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका. आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है. उसके अलावा 8853 बहुत वर्किंग है, बहुत हेल्पफुल है, आप उसके साथ भी जा सकते हो. नेक्स्ट व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट आई पर्सनली डू इज रीडिंग माई टेक्स्ट बुक. मुझे मेरी किताबें हाथ में चाहिए. डिजिटल बुक्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी एंड इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू जस्ट गो विद इट, बट रीड एट लीस्ट. रीड योर टेक्स्ट बुक डेली ऑन डेली बेसिस इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड टॉपिक्स वेरी ईजिली. जब आप किताब एक बार पढ़ते हो तो यू गेट समथिंग, आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो यू गेट समथिंग एल्स फ्रॉम द चैप्टर्स. वो सेम लाइन आपको कुछ और देती है. तो रीड योर बुक्स एंड स्मार्टली. स्किम चैप्टर हेडिंग्स या समराइज फर्स्ट. आप अपना तरीका हो सकता है, आप हेडिंग्स के साथ पढ़ सकते हो, आप किसी यूट्यूब के लेक्चर्स के साथ पढ़ सकते हो, कुछ के भी साथ पढ़ सकते हो. आप जस्ट हेडिंग्स पढ़ के उसको समराइज करके उसको पढ़ सकते हो. पढ़ने से पहले उसके गाइडेड क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हो. आपका पैटर्न है, अपना पैटर्न है. क्वेश्चंस के साथ पढ़ो, रीड करते हुए पढ़ो, हाईलाइट करते हुए पढ़ो, बट जस्ट डोंट ओवर डू हाईलाइटिंग. ऐसा नहीं आपने पूरी किताब गुलाबी रंग दी, पूरी किताब नीली रंग दी, पूरी नारंगी रंगी हुई किताब है, तोता कलर में रंगी हुई किताब है. इट्स नॉट हेल्पफुल. उतना ही हाईलाइट करो जो इम्पॉर्टेंट है. और फर्स्ट रीडिंग में कभी हाईलाइट नहीं करना है. हमें सेकेंड रीडिंग के लिए वेट करना है कि हम सेकेंड रीड करेंगे, हमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी. तो पेशेंस के साथ आपको रीड करना है. और रीड करने के बाद डू वन थिंग टू समराइज द रीडिंग इन योर वर्ड्स. ये बहुत हेल्पफुल होता है. देन SQRRR. SQRRR इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. इसमें आप सर्वे करते हो, क्वेश्चन करते हो, रीड, रिकॉल, रीड, रिसाइट एंड रिकॉल. आपने एक टॉपिक उठाया, क्लासिकल कंडीशनिंग फॉर एग्जाम्पल. क्लासिकल कंडीशनिंग पे आपने किताब पढ़ी, उसका सर्वे करा. क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ने के बाद आपने उसके क्वेश्चंस, PYQ एनालिसिस किए, खुद से कुछ क्वेश्चन सोचे कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है. क्योंकि आप जब खुद को टाइम देते हो, खुद को सोचते हो, तो एक डिफरेंट वेव जनरेट होती है और वो आपको सोचने पे मजबूर करती है. तो आप फिर उसको रीड करते हो, फिर आप उसको रिसाइट करते हो और आप उसको रिकॉल कर लेते हो. तो SQR3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लिए अगर ये वर्किंग है फॉलो करो. आपका कोई और स्ट्रैटेजी है, कोई और तरीका है, कमेंट डाउन करो, हमें बताओ, रीच टू अस, तो हम और ऐड करके और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं. बाकी यू कैन कमेंट डाउन, विल रीड फ्रॉम देयर. इम्प्रूव योर मेमोरी. मेमोरी इज़ द गेम चेंजर हेयर बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट मेमोरीज. हमारी किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है, हम कहते हैं किसी की मेमोरी बहुत डल है. हम खुद से सेल्फ एनालाइज भी करते हैं कि हमारी मेमोरी कैसी है. तो इम्प्रूव कैसे करें अब उस मेमोरी को? हम एसोशिएट करके इम्प्रूव कर सकते हैं. कनेक्ट टू न्यू आइडियाज़. यू हैव लर्न समथिंग इन टुडेज लेक्चर या फिर आपने कुछ भी पढ़ा, कनेक्ट टू द प्रीवियस वंस. इट विल रिमेन एंड इट विल लॉन्ग लास्ट करेगा बहुत देर तक अगर आप उसको एसोसिएशन से पढ़ोगे, अगर आप उसको कनेक्ट करके पढ़ाई करोगे. तो कनेक्ट न्यू आइडियाज़ विद व्हाट यू ऑलरेडी नो. टीच द टॉपिक टू समवन एल्स. इफ़ यू आर गुड एट टीचिंग, टीच इट टू समवन. अपने फ्रेंड को टीच कर लो, इट विल हेल्प यू रिमाइंड. निमोनिक्स याद करके विजुअल एड्स के साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं, बट डोंट डू ओवर निमोनिक्स कि सिर्फ निमोनिक्स याद रह जाए, बाकी कोर कॉन्सेप्ट भूल जाए. ऐसा भी नहीं करना है. निमोनिक्स को बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही क्यूरेट करके पढ़ना है निमोनिक्स के साथ हमें. एंड इंश्योर अडिक्वेट स्लीप. स्लीप इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी पढ़ाई के साथ, हर चीज़ के साथ, डेली एक्टिविटी के साथ, कोई भी प्लानिंग के साथ, कॉलेज स्टडी के साथ, डू sleep, have enough sleep because it improves your memory ultimately.
क्रैम करके आप सो गए, उठे, इट विल हेल्प यू रिकॉल थिंग्स ईजीली अगर आप उसको रिव्यू कर लेते हो एक बार और. इन द लास्ट दिस क्विक रिकैप वी डिस्कवर्ड हमारा स्टडी स्टाइल क्या है, ऑडियो है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, हम किसी को पढ़ा के सीख पाते हैं, तो वी डिस्कवर्ड इट. हमारा स्टडी स्टाइल क्या है, उसके अलावा भी कोई स्टडी स्टाइल है, जस्ट डू कमेंट इट. हम अपने टाइम को कैसे प्लान करते हैं, क्या ये तरीके आपके लिए फ्रूटफुल हुए या आप कोई और तरीका यूज़ करते हो, जस्ट कमेंट इट. एक्टिवली रीडिंग कैसे करते हैं आप सब, मेमोरी की जो इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी की प्लानिंग है वो कैसे करनी है. एंड देन दीज स्मॉल स्टेप, दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप्स. डेली लाइफ में ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं. सुबह उठना, अपनी चीज़ें प्लान कर लेना, और ये आपको सक्सेस की तरफ लीड करती हैं. हमारी सक्सेस है पीजी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी स्कोर करना, जिसके लिए वी वर ट्राइंग. सो इन द एंड आई मस्ट से चूज़ योर मेंटर वाइजली. एक मेंटर चूज़ करके आप स्टिक करो. हमारे साथ भी जुड़ सकते हो. हम बहुत ही क्यूरेटेड तरीके से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बहुत पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज, सिलेबस, क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. तो यू कैन जॉइन अस विद द लिंक हियर. आप हिस्टोरिका के अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, आप ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से देख सकते हो. सिलेबस इज़ ऑलरेडी हियर. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. देयर आर नंबर्स, आप उन पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो. थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे. विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो में बुक रिकमेंडेशन के साथ. थैंक यू.